एक जंगल के मध्य में घने पेड़ों के बीच एक गुरुकुल था। एक गुरु इतने सरल, उतने ही ज्ञानी, और कहां से बच्चे और जवान उनसे ज्ञान लेने के लिए पहुंच जाते। एक बार एक राजा का बेटा भी पहुंचा, राजकुमार, और वर्षों तक मन लगा के शिक्षा भी ली। एक दिन गुरु ने उसे बुलाकर कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम औरों के कल्याण के लिए काम करना। जो तुमने शिक्षा अर्जित की है वो औरों के लिए, उनके भले के लिए उसको उपयोग में लेना। गुरुजी को दक्षिणा देनी चाहिए तो उस बालक ने कह दिया कि गुरुजी, आपको दक्षिणा दिए बगैर मैं नहीं जा सकता। बताएं कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं मैं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो सबसे ज्यादा व्यर्थ लगे वही मुझे दे देना। शिष्य ने सोचा कि गुरु ने ये क्या मांग लिया। मांगने को वो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन सबसे व्यर्थ चीज, आसपास कितनी ही व्यर्थ चीजें। सबसे पहले तो उस राजा के बेटे राजकुमार ने सोचा, सबसे ज्यादा व्यर्थ ये शायद मिट्टी, और मिट्टी को हाथ में उठाने जा रहा था, इतने में जैसे मिट्टी बोल पड़ी हो कि ठहरो, दाना पानी और दुनिया की सबसे अमूल्य चीज तुम्हें मिलती कहां से? मिट्टी से। और मुझे व्यर्थ कहने वाले तुम होते कौन हो? राजा के बेटे ना, इसीलिए मेरा मूल्य नहीं जानते हो। राजा का बेटा ये राजकुमार सोच में पड़ गया और फिर आगे की ओर बढ़ा ही था कि इतने में उसे कूड़ा दिखाई पड़ा। कूड़े के ढेर में वो अपना हाथ रखने ही जा रहा था कि जैसे कूड़ा भी बोल उठा हो कि ठहरो, तुम मुझे व्यर्थ कैसे बोल सकते हो? राजा के बेटे सब कुछ तैयार मिलता है तो तुम्हें मेरी अहमियत कहाँ? तुम्हें क्या पता, धरती को पोषण देने का काम, खेत फसल को पोषण मैं ही तो देता हूँ। ये सब सुन के राजकुमार मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसे सोचा कि मेरे गुरु भी कमाल है, वाह, गुरुजी ने आखिरकार मुझे सीख दे ही दी कि व्यर्थ तो वो है जो औरों को व्यर्थ समझता है। अहंकार के अलावा ऐसा कुछ है ही नहीं जो पूर्णतः व्यर्थ हो। वो तुरंत ही भागते दौड़ते हुए अपने गुरुजी के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, आपके प्रश्न का जवाब मुझे मिल चुका है। मेरा अहंकार जो है उसे अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं आपको दुनिया की सबसे व्यर्थ चीज यानी कि मेरा अहंकार ये समर्पित करता हूँ आपके चरणों में। गुरु मुस्कुराए, बड़े ही प्रसन्न हुए, उस बालक को गले से लगा लिया, कहा कि अब तुम सही मायने में मुझसे ज्ञान अर्जित कर पाए हो, तुम हो मेरे असली शिष्य। अब जो ज्ञान मिला है उससे प्रजा का कल्याण करना। अहंकार अर्थात समुद्र को अहंकार था कि वो पूरी दुनिया को डुबो सकता है। एक तेल की बूंद क्या गिरी, ठहर कर निकल गई। सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, लेकिन जीता हुआ भी हार जाते हैं बस अहंकार से। घमंड न करना तकदीर बदल जाती है, घमंड न करना तकदीर बदल जाती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदल जाती है। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर गुरुवार यहीं पर रखती हूँ मेरे इसी ऑफिशियल YouTube चैनल पर। जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं एक कहानी रखूं आपको पता चल जाए। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वड़कम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो सारू छे? विश्व आखुं मारू छे? हाउ यू फाइन? द एंटायर वर्ल्ड इज माइन। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।